नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची के मोरहाबादी मैदान में आजसू के केंद्रीय महाधिवेशन के दूसरे दिन सामाजिक मुद्दों पर बहस हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के विचारक और बुद्धिजीवी अपने विचार साझा कर रहे हैं। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और प्रसिद्ध पर्यावरणविद संजय उपाध्याय ने झारखंड में अवैध माइनिंग और पर्यावरण से जुड़े खतरों का मुद्दा उठाया। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। आजसू के केंद्रीय महाधिवेशन में लगातार जो है बुद्धिजीवियों को मंच दिया जा रहा है। आज दूसरे दिन अपना थिएटर के पंच पे कैसे रहते हैं दोनों आपको दिखाई देगा। आजसू के केंद्रीय महाधिवेशन में लगातार जो है बुद्धिजीवियों को मंच दिया जा रहा है। आज दूसरे दिन भी कई क्षेत्र के अलग अलग बुद्धिजीवी अपने मंच को विचारों से साझा कर रहे हैं। हमारे साथ जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जो बतौर पर्यावरणविद हैं, दुनिया भर के कई बड़ी संस्थाओं से जुड़े हैं। हम सीधे बात करें। मैं चूँकि खुद झारखंड से हूँ और पर्यावरण के मुद्दे पे झारखंड काफ़ी सक्रिय रहा है, तो और मेरा भी थोड़ा बहुत इसमें योगदान रहा है। खासकर वन अधिकार कानून को ले लें या पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट को ले लें, और कई सारे ऐसे कानून में जिसमें मैं राष्ट्रीय स्तर पे थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ हूँ। तो उस सिलसिले में मुझे ऐसा लगा कि ऐसे अधिवेशन में अगर मैं अपने विचारों को साझा कर सकूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इसी क्रम में मैं यहाँ आया। मैं तब क्या देख रहे हैं, झारखंड में क्या देख रहे हैं? मेरा ये मानना है कि किसी भी पॉलिटिकल अधिवेशन में हमारे जैसे लोग जो शोधकर्ता के रूप में आते हैं या किसी विशेषज्ञ के रूप में आते हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इस देश की, वो इन इश्यूज़ को लेकर सीरियस हों और जैसे कहते हैं वोट नोट की राजनीति से दूर हटकर सही मायने में अगर देश की प्रगति में योगदान दे सकें। और अगर हमारे जैसे लोग जो इन चीज़ों को मैं जैसे 30 साल से पर्यावरण के मुद्दों पे काम कर रहा हूँ, और अगर अपने विचारों को मैं रख सकूं और अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज उसको लेकर आगे बढ़ाएं और उस पर एक नई सोच के साथ आगे आएं, तो मुझे लगता है कि वो कारगर सिद्ध होगा। मंच राजनीतिक है लेकिन मुद्दे सामाजिक उठ रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से झारखंड में खनिज संपदा का जो दोहन हो रहा है, उस बीच में पर्यावरण को बचाए रखना अपने आप में एक चुनौती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का अनोखा अंदाज दिखा। चितरंजन स्टेशन के पास रिक्शा चालकों से मुलाकात के बाद वो रिक्शा चलाते भी नजर आए। इस दौरान इरफान अंसारी ने कहा कि रिक्शा चालकों ने मुझे अपने सुख दुख साझा किए हैं। रिक्शा चालकों की परेशानी को देखते हुए इरफान अंसारी ने ई रिक्शा उपलब्ध कराने की बात कही है। चाय बेचा कि नहीं किसी ने नहीं देखा, लेकिन रिक्शा चला देने का काम किया। रिक्शा चालक को लोग, बड़े पूंजीपति लोग कभी दिल से प्यार नहीं किया। मेहनत पसीना बहाता 10 रुपये फेंक के चला जाता है। हम सीखे, हम राहुल जी की सच्ची सेना है। हम लोग इनके सुख दुख में हम लोग काम आते हैं। और मैंने ऐलान किया है, इरफान अंसारी ने, राहुल जी ऐलान कर दिए हैं, जितने रिक्शा बंद करो सबको इरफान से टोटो देगा। टोटो। हजारीबाग के 2 प्रखंड को जोड़ने वाले ढाढा पुल का शिलान्यास बरकट्टा के विधायक अमित यादव ने किया। लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए से इस पुल का निर्माण होगा। साथ ही पुल बन जाने से सैकड़ों गांव के ग्रामीणों का आना जाना आसान हो जाएगा। हमारे क्षेत्र के युवा ये आज इचाक और दारू में 3 योजना का शिलान्यास था। अभी दारू प्रखंड में हम लोगों ने मेडुकुरी में विद्यालय का, हाई स्कूल का उन्नयन कार्य का शिलान्यास किया। उसी के साथ जो इचाक से दरिया होते हुए जो हम लोग डाड़ा होते हुए खैरा जाते हैं, उसमें एक गंगा सागर में पुल था जो काफ़ी क्षतिग्रस्त था। शिव शक्ति गंगा धाम में पुल था जो काफ़ी क्षतिग्रस्त था। हम लोगों ने अभी उसका भी शिलान्यास किया। उसको तोड़ करके हम लोग को नया ब्रिज बनाना है। बोकारो स्टील प्लांट के सिक्योरिटी टीम पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए हमले को लेकर बोकारो स्टील प्रबंधन बेहद गंभीर है। इस मामले में 5 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कराई गई है। इस हमले में महाप्रबंधक समेत 4 होमगार्ड जवान घायल हो गए थे। बोकारो स्टील प्रबंधन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान अचानक ये हमला हुआ। उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्लांट के टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के जनरल मैनेजर श्री किशन के नेतृत्व में बोकारो स्टील प्लांट की सिक्योरिटी विभाग की टीम एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में निकली थी और बोकारो जनरल हॉस्पिटल के नज़दीक सेक्टर 4 PS के
नज़दीक एक निर्माणाधीन अवैध कमरे को ध्वस्त कर रही थी। इसी दौरान अचानक वहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई और एंटी एंक्रोचमेंट टीम पर पत्थरबाजी होने लगी। अगली खबर धनबाद से, जहां एटीएम से पैसे निकालने आए ग्राहक का पैसा बिजली कटने से मशीन में ही फंस गया। यह घटना कतराश चौक में एचडीएफसी बैंक के एटीएम में हुई। कुछ देर बाद जब बिजली आई तो मशीन से सायरन बजने लगा। एटीएम कार्ड और पैसे मशीन में फंसने से युवक पूरी तरह से घबरा गया। हालांकि काफी इंतजार के बाद भी युवक को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। लाइन भाग गया, मैं पैसा गिना रहा था तो एक और लाइन भाग गया पूरा, और उसके बाद लॉक हुआ और आया लाइन तो पूरा आवाज़ करने लगा। एटीएम समझ नहीं आ रहा क्या करे, अब कोई आया भी नहीं अभी तक। और देखिए एटीएम लाइन आया, एटीएम शांत भी हो गया तो आवाज़ बंद हो गया और कोई आया भी नहीं। कार्ड मेरा अंदर फंस गया। जयपुर में एक युवक ने नशा करने के लिए निजी कंपनी की कैब बुक की और उसके बाद गाड़ी के ड्राइवर से लूटपाट की। यह वारदात सुनारी थाना क्षेत्र में हुई, जहां युवक ने सुनसान जगह पर कैब के ड्राइवर पर हमला किया, फिर मोबाइल, पर्स और गाड़ी लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे से मिले सुराग की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक अच्छे घर से आता है, पर नशे की लत ने उसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो एक घटना हुई थी जिसमें हम लोग के यहाँ ओला गाड़ी एक आदमी ने बुक किया था, और उसी क्रम में गाड़ी बुक करने के बाद जब वह व्यक्ति जहाँ पे उसका ड्रॉपिंग पॉइंट उसने डाला था वहाँ उतरने लगा तो उसने उस ड्राइवर के ऊपर हमला किया और उसके गले पे उस तरह से वार किया था। और उसी के क्रम में उसने उस व्यक्ति का मोबाइल भी छीन लिया, ड्राइवर का मोबाइल छीन लिया था और उसका पर्स भी छीन लिया था। तो उसी के बाद उस व्यक्ति ने घायल अवस्था में जब थोड़ा सा बेहतर लगा तो 28 तारीख को जा करके उसने थाना में कांड दर्ज कराया सोनारी में, और तत्पश्चात जो है एक दल का गठन करके थाना प्रभारी के नेतृत्व में हम लोग लगातार छापेमारी करवा रहे थे। उसी क्रम में वह व्यक्ति भी हम लोगों को पकड़ा गया जिसने यह घटना कारित की थी। गिरिडीह के बेंगाबाद छोटकी खरगडीहा रोड पर बेकाबू ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये ट्रक फुसरों में कोयला लोड करके बिहार के दरभंगा की ओर जा रहा था, तभी ट्रक का अगला पहिया कच्चे मिट्टी में फिसल कर धंस गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो बेंगाबाद छोटी खरगडीहा मुख्य मार्ग है और इसी रास्ते से बिहार जाता है। और ये ट्रक जो आप देख रहे हैं पलटी हुई है, इस ट्रक में कोयला लदा हुआ है और बताया जा रहा है लगभग 25 टन कोयला इसमें लदा हुआ है और इसे फुसरों से बिहार के दरभंगा ले जाया जा रहा था, लेकिन ट्रक अनियंत्रित हो गया और अनियंत्रित होने के बाद ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पलटी किया हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि नल जल योजना के तहत जितने भी सड़क के किनारे नाले बनाए गए हैं पाइप बिछाने को लेकर के, पाइप बिछाने के बाद यहाँ पे मिट्टी को सही से नहीं भरा गया है और परिणाम यह हो रहा है कि आए दिन लगातार इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही है। और इसी पेड़ पर ये ट्रक अनियंत्रित होकर के गिरी है और इस पेड़ ने ट्रक को रोक लिया है और रोकने के बाद घर वाले बच गए, क्योंकि बताया जा रहा है यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे थे उस वक्त, घर वाले भी थे, परिवार वाले भी थे, लेकिन ट्रक को पेड़ ने रोक लिया और परिणाम यह हुआ कि घर वाले बाल बाल बच गए। ऐसे में बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस प्रशासन भी अपने तरीके से इसे कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने में, ट्रक को उठाने में लगी हुई है। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में इन दिनों पशुओं में लंपी वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में यह महामारी तेजी से फैल रहा है और कई पशुओं की मौत होती जा रही है। लंपी वायरस से निपटने के लिए झारखंड समस्त समाज सेवा ट्रस्ट पशुओं को मुफ्त में इलाज करवा रहा है। इस कदम से ट्रस्ट को काफी सराहना भी मिल रही है। साथियों, समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट को जानकारी हुआ कि झारखंड में गाय बैल में फोड़ा फुंसी का बीमारी बहुत ज़्यादा चल रहा है। समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट यहाँ रिसर्च करना शुरू किया तो उनको विकास पारिख ट्रस्ट और विप्र फाउंडेशन दोनों में हम लोग जाकर के सर्च मारे तो पता चला कि ये लंपी बीमारी। गोवा में होने वाले राष्ट्रीय खेल में शामिल होने के लिए झारखंड की मलखंभ टीम पूरी तरह से तैयार है। बालिका और बालक टीम लगातार योग के साथ मलखंभ का अभ्यास कर रही है। राष्ट्रीय खेल की तैयारियों में जुटे मलखंभ खिलाड़ियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। इसी महीने गोवा में होने वाले राष्ट्रीय खेल को लेकर झारखंड की मलखंभ की टीम पूरी तरीके से तैयार है। हर दिन सुबह
यहाँ खिलाड़ी पहुँचते हैं, जो बांग्ला स्कूल है वहाँ प्रैक्टिस होती है। और हमारे साथ झारखंड की राष्ट्रीय मलखम्ब को जो टीम है वो टीम आप देख सकते हैं कि हौसले से तैयार है। तैयारी है पूरी? जी सर। तो ये बताओ कि मलखम्ब में गोवा में इस बार झारखंड कौन सा पदक जीतेगा? फर्स्ट आना चाहते हैं हम लोग। इस बार हम लोग पूरा 3 घंटा डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि अभी जो हम लोग 37th नेशनल जो गोवा जा रहे हैं उसमें हम लोग फर्स्ट आए। अच्छा ये बताओ कि मलखम्ब करने से पहले 90 सेकंड का ही पूरा होता है कि समय बिताना होता है, क्या सावधानी है, क्या दिखाना है मैक्सिमम? सर हम लोग ये मलखम्ब करने से पहले हम लोग को खाना नहीं पड़ता, 1 घंटा पहले खाना पड़ता है। प्लस ये हम लोग को 90 सेकंड का गेम रहता है और हम लोग को बहुत मतलब सांस रोक कर भी ये गेम खेलना पड़ता है, बहुत सावधानी से, वरना चोट लग सकती है। मलखम्ब में योगा का तो खास ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, योगा से ही तो होता है मलखम्ब। योगा से ही होता है मलखम्ब। और यहाँ देख रहे हैं कि जो पुरुष टीम है, जो बालक टीम है, वो कितनी तैयार है? सर पूरी तैयार है, हम तो सुबह शाम दोनों मेहनत कर रहे हैं 5 घंटे पूरे। 5 घंटे? जी सर। तो गोल्ड जीतना है? जी सर बिल्कुल। हमारे साथ जो है टीम कोच हैं, मतलब कि आप एक तरीके से एसोसिएशन संभालते हैं, तो खिलाड़ियों की जो परेशानी है उसको, उन परेशानियों के बीच टीम राष्ट्रीय खेल के लिए कितनी तैयार है? मैं पूरी तरह हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि झारखंड राज्य जो है पूरे लगातार जो हमारे आधारभूत संरचना है, हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार हम लोग पूरे बच्चे जो हमारे, हम लोग कंटिन्यू लगातार नियमित अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। और गोवा में 37वीं राष्ट्रीय खेल जो है वो मलखम्ब का जो है 26-27 अक्टूबर को निर्धारित है। झारखंड टीम यहाँ से 21 तारीख को रवाना होगी और उसके लिए हम लोग पूरा तैयार हैं। आप देख रहे हैं कि झारखंड की मलखम्ब की टीम पूरी तरह से तैयार है। गोवा में जहां समंदर है वहां हौसलों का समंदर दिखाना है। साथ में आप समझ जाइए कि जिस तरीके से खिलाड़ी बता रहे हैं कि खान पान डाइट में जो समस्या है और जो अन्य सुविधाएं जो हैं, लेकिन खिलाड़ी का हौसला कहीं से कमजोर नहीं है। कहते हैं कि जीतेगा वही जिसमें है दम, वही लहराएगा परचम मलखम्ब। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच बड़ी खबर है, चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव के मामले में आज रांची सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। तारा शाहदेव का मामला लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, मानसिक और शारीरिक शोषण से जुड़ा था। इस मामले में मास्टरमाइंड के तौर पर रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल का नाम सामने आया था। इस मामले में सीबीआई ने 26 गवाह कोर्ट में पेश किए हैं। और चलिए गौरव झा हमारे सहयोगी जुड़े हैं। और गौरव, बड़ा फैसला सीबीआई कोर्ट का तारा शाहदेव मामले पर, आपके पास क्या जानकारी? जी, हम आपको बता दें कि ये एक बड़ा फैसला आज सीबीआई कोर्ट में सुनाने जा रही है। और सीबीआई कोर्ट में जो आज फैसला आना है तारा शाहदेव के मामले पर, ये एक नेशनल मुद्दा था और लव जिहाद का मुद्दा था। इस वक्त हमारे साथ तारा शाहदेव मौजूद हैं। 9 साल के बाद इन्हें आज कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तो निश्चित रूप से इनके अंदर भी उस वक्त का इंतजार था कि किस तरीके से इन्हें न्याय मिलता है या क्या कुछ होता है। सीबीआई ने अपनी ओर से करीबन 26 गवाहों को वहां पेश किया है, लेकिन हम सीधे तौर पर तारा शाहदेव से आपको बातचीत कराएंगे कि कैसे ये पूरा घटना हुआ था, लव जिहाद की ये पूरी कहानी कहां से शुरू हुई थी और कैसे इन पर दबाव बनाया गया था कि आप धर्म परिवर्तन कर रकीबुल से विवाह कर लीजिए। हालांकि पहले उन्होंने नाम बदलकर रंजीत कोहली बनकर इनसे शादी की थी। अगले ही दिन जब उनके घर तारा शाहदेव जाती है तो उन्हें पता चलता है कि ये रंजीत कोहली नहीं बल्कि रकीबुल है। तारा जी, किस तरीके से एक लंबा समय गुजरा है, कितने साल का वक्त का इंतजार रहा और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? ये जो मेरा केस सामने है वो 2014 में हुआ था। ये तथाकथित जो ये शादी धोखेबाजी से इसने की थी वो 2014 जुलाई का है। और जब मैं 40 दिनों के बाद वहां से निकलने में मतलब सफल हो पाई तो मैंने सितंबर में ये केस फाइल किया था। कैसे आपको पता चला था कि वो रकीबुल है, रंजीत नहीं? बहुत ही आश्चर्यजनक था। 7 जुलाई को मेरी शादी हुई थी। दूसरे ही दिन 8 जुलाई को जो मुश्ताक अहमद जो जज रह चुके हैं उनके साथ वो काजी आए, काजी को वो लेकर ही आए थे कि भाई हम मुसलमान हैं। तब मुझे पता लगा इसका नाम रकीबुल हसन खान है। फिर उन्होंने कहा कि आपको, क्योंकि मैं तारा शाहदेव हिंदू हूं तो आपको मुस्लिम में, उन्होंने मुझे सारा परवीन नाम भी दिया कि आपको कन्वर्ट होकर निकाह करना होगा। तो ये उसी टाइम मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज था कि शादी के दूसरे दिन ही मुझे ये पता लगा था। दूसरे दिन आपको ये पता चला कि वो मुस्लिम है। उस वक्त आपके साथ क्या गुजर रहा था? क्या आपको उत्पीड़न झेलनी पड़ी? आप समझ सकते हो ना, एक लड़की शादी करके आई है पूरे रीति रिवाज से, एक हिंदू परिवार जैसे करते हैं हम, पूरे परिवार के सहमति के साथ सब लोगों ने अरेंज मैरिज शादी हुई थी हमारी रेडिसन ब्लू में। काफी नामी गिरामी लोग आए थे। कहते जो मान सम्मान जो था, दूसरे दिन ही आपके साथ ऐसा हो तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। तो मेरे पास एकदम ऐसा धुंधला था पूरा लाइफ आगे का कि ये मेरे साथ हुआ क्या। सच कहिए मैंने उससे पहले कभी लव जिहाद वर्ड भी नहीं सुना था।
मुझे ये भी नहीं पता था कि जो मेरे साथ हो रहा है ये कहीं और भी हो रहा है, ये कोई वर्ड है। क्योंकि जब मैं बाहर आई थी तो मुझे मीडिया के माध्यम से ही पता चला था कि आप लव जिहाद के शिकार है। तो मैंने पूछा क्या होता है, बोले कि हिंदू बन के आते हैं फिर वो मुसलमान हो जाते हैं, मतलब बताते हैं कि हम मुसलमान हैं। भाई सेम कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने बोला मेरे साथ यही हुआ है और मैं वहां से भी बच के निकली। फिर मैंने इसके अकॉर्डिंग जो भी केस का प्रोसीड्योर होता है FIR कराया। मेरे पापा भैया रेस्क्यू करने के लिए मुझे आए थे। जब बहुत मुसीबत से मैंने मैसेज सर्वेंट के थ्रू भिजवाया, मतलब बहुत ही मुसीबत से मैं वहां से बाहर आ पाई थी। कितने दिनों तक उनके घर में आप उत्पीड़न झेल रहे थे और उत्पीड़न के तौर पर वो क्या कुछ आपके साथ? लगभग 40 दिन भैया मैं रही थी वहां पे। जो हालत था, जिस परिस्थिति में रही थी, क्योंकि मुझे इतना पता था जिस क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग हैं, जिस तरीके से उनके घर में हथियार देखा मैंने, क्योंकि मैं खुद एक शूटर हूं तो बहुत अच्छे से मुझे पता है कौन सा मतलब नॉन लीगल हथियार है जो आप लीगली यूज नहीं कर सकते हो। AK-47, 9mm पिस्टल जैसे हथियार। जज लोग आते थे इनके घर पे। किस तरीके से जो चीजों को मैंने देखा था उससे अपने आप को कैसे मैं सेफली बाहर निकाल पाऊं, तो उसके लिए मुझे 40 दिन का समय लगा था। फिर रेस्क्यू होने के बाद जब मैं बाहर आई तब जाकर फिर सबके सामने में बात ला पाई। बिल्कुल गौरव, तो न्यूज़ 18 के कैमरे पर अपना दर्द ये बयां करती हुई नजर आ रही है। उस पर कोर्ट अपना बड़ा फैसला आज देने वाला है। बहुत